आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि एक हैकर किस तरीके से पासवर्ड को क्रैक करता है या एक वेबसाइट के डेटा को ब्रीच करता है। बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर, एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक वेबसाइट में पासवर्ड किस तरीके से स्टोर होता है और वो पासवर्ड स्टोर होने के बाद में उसको सिक्योरिटी देने के लिए क्या क्या स्टेप्स एक कंपनी या एक वेबसाइट लेती है। सबसे पहले आपको दो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो है HTTP एंड HTTPS, जो कि आपने हर वेबसाइट पर देखा ही होगा या ब्राउज़र में। HTTP क्या होता है? इट्स अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो कि प्लेन टेक्स्ट में आपका डेटा सर्वर तक पहुंचाता है। लेकिन HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये एक टाइप का सर्टिफिकेट आता है जिसे हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, या तो आप इसे TLS भी बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब ये सर्टिफिकेट जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे पासवर्ड को। अगर आप कोई वेबसाइट में परचेस कर रहे हो या आप आपका वेबसाइट में अकाउंट बना रहे हो, तो आप जब पासवर्ड टाइप करते हो तो पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में सर्वर में जाकर स्टोर नहीं होता है या SQL के डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है। SSL सर्टिफिकेट एंड TLS सर्टिफिकेट एक और एडवांस सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है हैश एल्गोरिदम। अब हैश एल्गोरिदम से मतलब है मेरा कि आपका जो पासवर्ड है वो कुछ कंप्यूटराइज फॉर्मेट में स्टोर हो जाए। कंप्यूटराइज फॉर्मेट इन द सेंस कि एक हैकर, एक आम इंसान, अगर डेटा हैक हो जाता है, वेबसाइट का डेटा ब्रीच हो जाता है जिसकी वजह से हैकर को कई सारे अकाउंट्स के डिटेल मिल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है कि जो एक आम इंसान जानता ही नहीं है। उसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं हैश एल्गोरिदम। नाउ हैश एल्गोरिदम कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि MD5, MD6, SHA, SHA-128, SHA-256, या तो कई और अलग अलग टाइप के कस्टमाइज एल्गोरिदम एक कंपनी अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए बना सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक तो पासवर्ड हैकर को अगर मिल जाता है तो उसे हैश फॉर्मेट में मिलेगा जिससे हैकर उस पासवर्ड को क्रैक ही ना कर पाए। अब बात आती है फिर हैकर पासवर्ड क्रैक कैसे कर लेता है। तो हैकर पासवर्ड क्रैक अपने कुछ अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग अटैक्स कर करता है, जिसमें से पहला टेक्निक आ जाता है रेम्बो टेबल। नाउ रेम्बो टेबल क्या है? रेम्बो टेबल एक टाइप की वर्ड लिस्ट रहती है जिसमें कई सारे कॉमन पासवर्ड स्टोर किए जाते हैं और उनके हैश वैल्यू के साथ। तो पॉसिबल हैश वैल्यूज़ उसमें MD5, SHA, अलग अलग एल्गोरिदम्स के हैश वैल्यू स्टोर्ड रहते हैं कॉमन पासवर्ड लिस्ट के साथ। तो हैकर क्या करता है, ऑटोमेटेड टूल रन कर देता है जिसके मदद से वो पासवर्ड का गेस लगाता है एक हैकर वर्ड लिस्ट का मदद लेकर, मीन्स रेम्बो टेबल का मदद लेकर। अगर सेम हैश मैच कर जाता है वेबसाइट के हैश के साथ तो वो पासवर्ड क्रैक हो जाता है और हैकर को मिल जाता है। नाउ रेम्बो टेबल में अगर हैकर को नहीं मिलता है कुछ तो फिर वो आ जाता है सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप आ जाता है वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट के अंदर हैश वैल्यूज़ नहीं होती है, उसमें सिर्फ रहता है वर्ड्स की लिस्ट जो हैकर आपके नाम से जुड़े हुए अलग अलग टाइप के पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस बनाता है। अब वर्ड लिस्ट को वो कैसे यूज़ कर सकता है? ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हैकर क्या करता है, पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करता है, जैसे कि आपके गाड़ी का नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो आप मेल ID यूज़ कर रहे हो उसके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाता है और उसकी एक वर्ड लिस्ट तैयार करता है। वर्ड लिस्ट तैयार होने के बाद वो ब्रूट फोर्स के एक टूल में उस पासवर्ड को इंजेक्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कई टाइप के ब्रूट फोर्स टूल आ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डर बस्टर, गो बस्टर, थर्ड पर आ जाता है हाइड्रा। ऐसे कई टाइप के टूल्स आते हैं और ये टूल्स आपको ऑटोमेटेड कर देते हैं सारा काम, क्योंकि कई सारे वेबसाइट पर है ना सिक्योरिटी लगाई जाती है, जैसे कि आप 3 से 4 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप गलत पासवर्ड डाल रहे हो तो 3 बार
ट्राई करने के बाद में आपको 1 या 2 आवर्स का जो है ब्लॉक कर देती है वेबसाइट आईपी एड्रेस। तो ये टूल क्या करते हैं, 1 से 2 घंटे होने के बाद और 3 पासवर्ड टेस्ट करते हैं, जो हैकर के लिए कई सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो सेकंड आ जाता है अटेम्प्ट ब्रूट फोर्स एंड वर्ड लिस्ट का। नाउ थर्ड नंबर पर अटैकर क्या करता है, डिक्शनरी अटैक करने की कोशिश करता है। ना डिक्शनरी अटैक क्या होता है, डिक्शनरी अटैक इज़ नथिंग बट जहाँ पे कॉमन पासवर्ड्स की लिस्ट ऑलरेडी इंटरनेट पर मिल जाती है, जैसे रेनबो टेबल की भी लिस्ट मिलती है वैसे ही कॉमन पासवर्ड की मिलती है। बस दोनों में क्या फ़र्क है, रेनबो टेबल में आपको हैश वैल्यू के साथ पासवर्ड के कॉमन लिस्ट मिलती है और डिक्शनरी अटैक में आपको सिर्फ पासवर्ड्स मिलते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं मार्केट में। या तो आप ये लिस्ट को खुद भी बना सकते हो वर्ड लिस्ट, जैसे कि कप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल आ जाते हैं मार्केट में इस वर्ड लिस्ट को बनाने के लिए। सो आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड सिक्योर रखना है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हो अपर केस, लोअर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ कर। सेकेंड, आप जो भी वेबसाइट पे आप साइन इन कर रहे हो तो वहाँ पे ध्यान रखो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखो, जिससे 2FA होने की वजह से पासवर्ड अगर मिल भी जाता है हैकर को, जो कि बहुत ज़्यादा टफ रहता है क्योंकि कंपनी सॉल्व करती है, लेकिन फिर भी अगर मिल जाता है तो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। और अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे अपना लॉगिन डिटेल्स बना रहे हो तो वहाँ पर आप है ना हर वेबसाइट के लिए अलग अलग पासवर्ड यूज़ करो। फेसबुक के लिए एक यूनिक पासवर्ड, इंस्टाग्राम के लिए यूनिक और जीमेल के लिए यूनिक पासवर्ड यूज़ करो, तो उससे आपका जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। अभी कंपनी और ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रही है, जैसे कि कंपनी है ना आपके पासवर्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सॉल्टिंग मेथड का भी यूज़ करती है। नाउ सॉल्टिंग मेथड क्या है, सॉल्टिंग मेथड इज़ नथिंग बट आप जो पासवर्ड टाइप कर रहे हो वेबसाइट में, जैसे कि ABCD 1 2 3 4, तो अब ABCD के बाद में है ना कंपनी अपना खुद का एक पासवर्ड उसमें लगा देती है या एक कुछ ना कुछ उसमें टेक्स्ट डाल देती है, जैसे कि ABCD @1 2 3 4। आपके पासवर्ड को ब्रेक डाउन करके उसमें कुछ कैरेक्टर्स इनपुट कर देती है, जिसके वजह से अगर हैकर को पासवर्ड मिल भी जाता है तो आपका रियल पासवर्ड नहीं रहेगा, प्लस वो पासवर्ड हैश एल्गोरिदम में रहेगा, तो उस वजह से आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं उसका आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि एक हैकर आपका अकाउंट हैक कैसे करता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।